जैसे कि आप देख रहे हैं प्रेजेंट का दूसरा भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वो वर्ब लिखी जाती है जो वर्तमान समय में क्रिया का लगातार होना बताती है। वर्तमान समय में क्रिया का लगातार होना बताती है। किसी भी वर्ब को हम सब्जेक्ट के साथ अगर लिखें या बोले या लिखा हुआ लिखें तो उस क्रिया के अंत में हिंदी पहचान आपको बताता है कि वाक्य के हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। या फिर इसके अलावा आज तक आप इसी पर निर्भर थे कि जब रहा है, रही आता है तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस मानेंगे। लेकिन मैं कहूं कि मैं खड़ा हुआ हूं, हुआ हूं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि मेरे खड़े रहने की क्रिया लगातार हो रही है। किसी के देखने पर या किसी के कहने पर मैंने क्रिया बदल नहीं की, बल्कि मेरी क्रिया लगातार हो रही है। तो इसलिए जिस वाक्य के अंत में क्रिया के साथ हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं आदि शब्द आते हैं तो वो भी कौन से टेंस का वाक्य माना जाता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य माना जाता है। और 10th वाले देखें ध्यान से, करेक्ट हो तो वर्ब जो आपके 8 क्वेश्चन 4 नंबर की वैल्यू क्या नहीं है उसके अंदर इंग्लिश एडवर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बोध कराएगा नाउ। नाउ का मतलब अब, टुडे का मतलब आज, these days का मतलब इन दिनों, और nowadays का मतलब आजकल, और एट प्रेजेंट का मतलब है इस समय, या एट मोमेंट का मतलब है इस समय, या एट दिस टाइम का मतलब है इस समय, या इन कंटिन्यू का मतलब है लगातार। या अगर आपके वाक्य के प्रारंभ में लुक विस्मयबोधक चिन्ह है या हियर फिर विस्मयबोधक चिन्ह है तो इसका मतलब आप फौरन माइंड करने की कौन से टेंस पर ध्यान देना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ध्यान देना है। जैसे देखो एक बच्चा नदी में डूब रहा है तो नेचुरली जब आपको कोई संकेत दे रहा है कि देखो एक बच्चा नदी में डूब रहा है, इसका लुक अ बॉय इज ड्राउनिंग इन ए रिवर। और जब हम इस वाक्य की रचना करेंगे तो वाक्य रचना में आपका था सिंपल सब्जेक्ट। सिंपल जो वाक्य होगा उसमें हमें सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद अगर आपका एक वचन है तो उसके साथ इज लिखना है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ आर लिखना है। और अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हमें एम लिखना है। रहा रही की आवाज है हमेशा याद रखें कि जब भी साथ रहा रही की आवाज हो तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर उसके साथ आई लगाएंगे और उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर प्लेस लिखना है, फिर टाइम लिखना है, जो कि एक्स्ट्रा वर्ड्स के रूप में आपको बार-बार संकेत दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा वर्ड्स शब्द के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपकी सेंटेंस में नेगेटिव अवस्था है जहां नहीं का बोध हो रहा हो तो कर्ता लिखने के बाद अगर कर्ता आपका सिंगुलर है तो उसमें इज नोट आ जाएगा। कर्ता आपका प्लूरल है, बहुवचन है तो आर नोट आ जाएगा। और अगर कर्ता के रूप में आई है तो एम नोट आ जाएगा। और प्लस एम फर्स्ट प्लस आएंगी प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स आएंगे, अंत में डॉट आ जाएंगे। इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव अगर इसी टेंस का प्रश्नार्थक वाक्य में क्या शुरू में हो, वाक्य के प्रारंभ में क्या हो या वाक्य में नहीं हो तो वाक्य जो है क्या हो तो वाक्य प्रश्नार्थक है। प्रश्नार्थक वाक्य में क्या से शुरू होगा सेंटेंस तो हमें लिखना है इज प्लस सब्जेक्ट एक वचन, और अगर आपका कर्ता बहुवचन तो आर प्लस सब्जेक्ट बहुवचन करता, और अगर आपका कर्ता मैं हूं तो एम प्लस आई और प्लस एम बी फर्स्ट प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी और प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स अंत में प्रश्न सच्चे। इस तरह से आप देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पूरा चैप्टर आपके सामने है, साधारण, नकारात्मक और प्रश्नार्थक वाक्य के रूप में। जैसा कि मैं आपको बताऊं, आपके सामने उदाहरण है, यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर उदाहरण है, एग्जाम्पल है सविता इस समय बच्चों को पढ़ा रही है। ये आपका साधारण वाक्य है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो सविता एक वचन है इसलिए आप देख रहे हैं इज, सविता इज, और टीचिंग चिल्ड्रन CHILDREN चिल्ड्रन
और कब पढ़ा रही है? इस समय तो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अगर इस सेंटेंस में आपका होता कि सविता इस समय बच्चों को नहीं पढ़ा रही है, तो नहीं का मतलब आपके सेंटेंस में नोट अपना स्थान तीसरे नंबर पर ले लेता। सविता इज नॉट टीचिंग चिल्ड्रन एट दिस टाइम। और अगर प्रश्न होता क्या सविता इस समय बच्चों को पढ़ा रही है, तो इज सविता टीचिंग चिल्ड्रन एट दिस टाइम। इस तरह से अगर यहाँ सविता के स्थान पर अध्यापक गण होते, टीचर्स, तो कुछ भी चेंज नहीं था, केवल मैन वर्ब चेंज, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती, टीचर्स साथ आ रहा था, टीचर्स आर टीचिंग चिल्ड्रन एट दिस टाइम। और अगर यहाँ टीचर्स के स्थान पर मैं होता, मैं बोले तो आई, और आई का में आप देख रहे हैं कि आई के साथ अभी क्या लिखना है? एम लिखना है। आई एम टीचिंग चिल्ड्रन एट दिस टाइम। इस तरह से आपकी वाक्य रचना है। उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ती है किस प्रकार से हमें वर्ग में आईएनजी लिखना है। आप देख रहे हैं निम्न नियम अनुसार एम फर्स्ट में आईएनजी लिखेंगे। पहला नियम लिखता है कि ऐसी क्रिया जिसके अंत में ई पाया जाए, वर्ग का अंतिम शब्द अल्फाबेट ई हो, तो ई को हटाकर आईएनजी लिखेंगे। केवल एक अक्षर ऐसा देखने में आया उदाहरण के तौर पे जिसमें से ई नहीं हटता है, केवल डाई में ई नहीं हटेगा। जैसे कि आप उदाहरण लिख रहे हैं राइट, WRITE, अंत में ई पाया गया तो आई लगाते ई का ऑप्शन हो गया, ई खत्म हो गया है, WRITING। इसी प्रकार से अपवाद है डाई। इस डाई का मतलब होता है रंगना। अगर हमने इसमें ई हटा करके आई लगा दिया तो इसका मतलब मरना हो जाएगा, लेकिन डाई यानी रंगना और DYEING, यही कारण है कि इसमें ई नहीं हटेगा। नंबर 2 है कि ऐसी क्रिया जिसके अंत में IE पाया जाए, तो IE को Y में बदलकर ING लिखेंगे। जैसा कि आप उदाहरण देख रहे हैं डाई है DIE, तो IE को Y में चेंज करके DY और ING। टाई है तो IE को Y में बदल के टाई। और नंबर 3 ऐसी क्रिया जिसके अंतिम अक्षर से पहले कोई एक अंग्रेजी स्वर AEIOU लिखा हो, तो अंतिम अक्षर को 2 बार लिखकर ING लिखेंगे। केवल अंत में W, X, Y, H आदि वर्णमाला होती है, आदि अल्फाबेट होता है, तो इन्हें 2 बार नहीं लिखा जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं वर्शिप, वर्शिप के अंदर WORSHIP, अंत में कॉन्सोनेंट P है और P से पहले एक वॉवेल बैठा हुआ है I। तो जिस समय हमने इतना आई लगाया तो WORSHI और डबल P, अंतिम अक्षर को 2 बार लिखना है, जिसमें P था तो अंतिम अक्षर को 2 बार लिखना है, डबल P और ING। जैसे आप देख रहे हैं रन, कॉन्सोनेंट है N और इससे पहले है U, तो जब हम इसमें आई लगाएंगे तो RUNNING। अपवाद क्या है? आप अपवाद देख रहे हैं प्ले वर्ब है आपकी, वाई से पहले ए, क्या P को भी लिखे, लेकिन फिर भी आपका नियम कहता है कि अंत में W, X, Y, H आदि शब्द पाए जाए तो हमें उसमें सीधे ही आई लिखेंगे, तो PADY। और इसी प्रकार से चौथा नियम है आपका कि ऐसी क्रिया जिसके अंत में लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं स्लिप, SLEEP, जैसे स्लिप, तो स्लिप के साथ जब हमने ING लगाया तो SLEEPING। जैसे आप देख रहे हैं क्रीप या OUT शाउट, तो इसमें सीधे आपको क्या हो गया SHOUTING शाउटिंग। इस तरह किसी भी क्रिया के अंतिम अक्षर से पहले 2 वोवेल, चाहे वो एक जैसे हो या अलग अलग हो
तो उसमें सीधे हमें आईएनजी लिखना है। इस प्रकार से आईएनजी का नियम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग 6 टेंसों में आपकी कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस में 6 टेंसों में वर्ब की जो फॉर्म आती है वो आईएनजी वाली फॉर्म आती है, जिसे हमने अपने अंग्रेजी के अंदर जिरंड वर्ब कहा है।